हेलो फ्रेंड्स, हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ गए हैं। एक्चुअली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको किस बेसिस पर अपनी चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है, और कैसे करनी है। वैसे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो है उन्होंने अपनी चॉइस फिलिंग कर ली होगी। डिस्ट्रिक्ट की चॉइस फिलिंग की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, लेकिन जिन्होंने नहीं की है वो आराम से करें। कल का कल 3 तारीख है, परसों 4 तक है, और कोशिश करें 4 तारीख से पहले कर ले, क्योंकि 4 तारीख को फिर पोर्टल बंद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 4 तारीख के बाद यानी 5 तारीख को बंद हो जाएगा, 4 तारीख की 12 बजे तक खुलेगा। तो आप लोग को 2 दिन, 1-2 तारीख निकल गई है, 3-4 को आप लोग अपनी चॉइस फिलिंग, डिस्ट्रिक्ट चॉइस फिलिंग जो है ना उन्हें कर लें। तो देखिए, जिन्होंने नहीं की है या क्या प्रक्रिया है इसकी हम डिस्कस कर लेते हैं, और बाकी जो कुछ भी है इस भर्ती से रिलेटेड जो कुछ रह गया है उसको भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो आप जब एमपी पोर्टल खोलेंगे तो आपके पास ये आएगा। आप पहले तो आप इसमें से, क्योंकि डीपीआई के लिए ही सिलेक्शन आया है, तो आप डीपीआई के अंदर क्लिक कर कर यहाँ पर प्राथमिक सेलेक्ट कर कर और ऐसे कर कर भी जा सकते हैं यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन से। लेकिन अगर आपको इतना लंबा प्रोसीजर नहीं अपनाना हो तो सीधा सा पहले जो मैंने पेज खोला हुआ था उस पर भी कैंडिडेट लॉगिन दिया हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आप ऐसे क्योंकि मैंने ऐसे ही खोल लिया तो आप ऐसे ही चले जाना, बैक नहीं हो रहा है वो। तो यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन दिया हो तो यहाँ पर आप कैंडिडेट लॉगिन करेंगे तो आपके लिए ये वाला जो पेज है वो खुलकर आ जाएगा। इसमें आपको अपनी प्राथमिक, क्योंकि प्राथमिक की ही भर्ती है, वो चुनिए। यहाँ पर आपका जो भी रोल नंबर है आप उसे भरें। उसके बाद आपने जो भी पासवर्ड बनाया होगा, ठीक है, स्टार्टिंग में आपने जो पासवर्ड बनाया होगा वो आप इसे यहाँ पर फिल करें, यहाँ पर कैप्चा फिल करें, उसके बाद लॉग इन कर लें। ठीक है, अगर आपको अपना पासवर्ड याद नहीं है तो आप फॉरगेट पासवर्ड कर कर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। जब आप इसे फिल कर कर लॉग इन कर कर खोलेंगे तो आपकी अपनी प्रोफाइल जो है वो सामने दिखाई देगी। ठीक है, क्योंकि मेरे पास किसी कैंडिडेट का रोल नंबर नहीं है और ना ही मैं रिवील करना चाहती हूँ जिनका है, तो मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ। तो आप क्या करेंगे कि अपना जब आप इसको लॉग इन कर कर खोलेंगे तो आपके पास आपकी प्रोफाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। आप देखेंगे कि आपकी प्रोफाइल की साइड में कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। जिस ऑप्शंस में एक है आपका डिस्ट्रिक्ट चॉइस फिलिंग, ऑब्लिक करके रिसिप्ट दे रखी होगी, तो आपको वहां जाना है और अपनी डिस्ट्रिक्ट की चॉइस फिलिंग करनी है। कुछ स्क्रीनशॉट्स मैंने लिए थे उनसे, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। जब आप सारी डिस्ट्रिक्ट चॉइस फिलिंग कर लेंगे, क्योंकि आपने प्रोसीजर ओवरऑल देख लिया होगा बहुत सारी वीडियोस पर, किसी और की वीडियोस पर, या फिर आपने अपने आप भी आपको पता चल गया होगा कि कैसे डिस्ट्रिक्ट चॉइस फिलिंग करनी है। लेकिन फिर भी किसी को अगर नहीं समझ में आया तो वो मुझे बता देना, मैं डिटेल्ड वीडियो ले आऊंगी। ठीक है, तो आप जैसे कि आप जब डिस्ट्रिक्ट चॉइस फिलिंग कर लेंगे, जब आप प्रेफरेंस लगा देंगे, तो लास्ट टाइम में क्या होगा, जब आप सेव करेंगे उसे, सबमिट का साइड में बटन आएगा, जब आप सबमिट करेंगे तो कुछ ऐसे आपके पास आ जाएगा। तो मेरे पास ये कुछ 17 डिस्ट्रिक्ट है, आपके पास 28 डिस्ट्रिक्ट का आएगा, आपको कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट चुननी है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब आप कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट चुन लेंगे तो इसमें एक ऑप्शन आता है कि आपको ओटीपी लेनी है अपने मोबाइल पर जो आपकी सेंड होगी। तो आप ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जब आप ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। तो आप उस ओटीपी को जब फिल करेंगे तो आपको दो ऑप्शन आएंगे। जब आप ओटीपी फिल कर देंगे कि या तो रिसेंड करें ओटीपी को या फिर आप पेमेंट करें। तो आपको फ्रेंड क्या करना है, फिर पेमेंट वाला ऑप्शन चुनना है। जैसे ही आप पेमेंट वाला ऑप्शन चुनेंगे आपके लिए विकल्प खुलकर आ जाएंगे कि आप किस माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, लाइक नेट बैंकिंग से, यूपीआई से, क्रेडिट डेबिट कार्ड से, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसके बाद आप पेमेंट कर देंगे। जब आप पेमेंट कर देंगे तो आपके पास रिसिप्ट आ जाती है। उस रिसिप्ट की स्क्रीनशॉट मेरे पास है, तो ऐसे एक रिसिप्ट आपके पास आ जाएगी। अगर आपके पास ये रिसिप्ट आ जाती है, वो रिसिप्ट किसके नीचे आएगी, जो आपके 28 जिले जो आपने फिल किए होंगे, 28 जिले में जो बाकी जिले हैं, जब वो कम्प्लीटली 28 शो हो जाएंगे तो उसके बाद जो है ये आपको रिसिप्ट जो है वो शो होगी। ठीक है, मैंने किसी से स्क्रीनशॉट्स लिए हैं तो उन्होंने जो मेरे को सेंड किया वही है मेरे पास फिलहाल। ठीक है, तो आपके पास ऐसी रिसिप्ट आ जाएगी। यहाँ पर आपकी ट्रांजेक्शन आईडी लिखी होगी, यहाँ पर आपका जीएसटीआईएन नंबर लिखा होगा, यहाँ पर आपकी जो भी आपने जिस तारीख को किया होगा वो डेट और वो टाइमिंग लिखी होगी। तो आपको इस रिसिप्ट का जो मैसेज है वो आपको किस पर आ जाएगा, आपके मोबाइल पर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको अपने मोबाइल पर ये चेक कर लेना है कि आपके मोबाइल पर फाइनली सबमिट करने के बाद, इस रिसिप्ट को आने के बाद आपके मोबाइल पर आपके मोबाइल पर मैसेज आता है या नहीं आता है। उसमें जो मैसेज आएगा वो यही आएगा कि सक्सेसफुली जो है वो आपका सबमिट हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आपकी
चॉइस फिलिंग के बाद अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ डिटेल से। देखिए, ये जिस स्टूडेंट ने मेरे को सेंड किया है वो एक्चुअली कोई यूपी का स्टूडेंट है, मैंने उनसे मांगी थी। उन्होंने मेरे को ये स्क्रीनशॉट सेंड किया है। तो उन्होंने अपने जितने भी जिले हैं वो इस हिसाब से लगाए हैं। तो मेरे को लगता है उन्होंने अपने जिस हिसाब से लगाया, मैं आपके साथ इसे डिस्कस कर लेती हूँ। एक्चुअली पहले बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि जिलों को प्रेफरेंस दे रहे हैं उनके वैकेंसीज के अकॉर्डिंग, कि किसमें कितनी वैकेंसीज हैं उसके अकॉर्डिंग। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जिलों को प्रेफरेंस दे रहे हैं उनके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपकी अपनी मर्जी है कि आप जिलों को प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग दे रहे हैं, आप किस अकॉर्डिंग जिलों को प्रेफरेंस दे रहे हैं। आप अपने जिलों को वैकेंसीज के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस दे रहे हैं या फिर आप अपनी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस दे रहे हैं। लेकिन देखिए, मैं आपको पर्टिकुलरली जो सजेस्ट करना चाहती हूँ, अगर जिन्होंने चॉइस फिलिंग कर ली है उनकी उनका तो कुछ हो नहीं सकता। अगर वो एडिट करना चाहें तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर जिन्होंने नहीं फिल किया है, मैं उनके लिए कुछ सजेशन देना चाहती हूँ। पहली बात, जब अगर आप किसी अदर स्टेट के हैं, अगर आप उसी स्टेट के हैं तो देखिए आप अपना डिस्ट्रिक्ट चुनिए, जाहिर सी बात है, उसके बाद आप आसपास के डिस्ट्रिक्ट चुन लीजिए। लेकिन जितने भी कैंडिडेट्स अदर स्टेट के हैं, चाहे वो राजस्थान से बिलोंग करते हो, चाहे वो यूपी से, अदरवाइज और किसी स्टेट से, हरियाणा या जो भी बिहार में किसी भी स्टेट से अगर वो बिलोंग करते हो, तो देखिए आप ध्यान रखिए कि सब आप डिस्टेंस तो देख रहे हैं कि आपने डिस्टेंस देखा, गूगल मैप पर सर्च किया कि डिस्टेंस इतना है, आपने उस बेसिस पर प्रायोरिटी दे दी अपने जिलों की। लेकिन मेरा मानना है कि आप डिस्टेंस देखते टाइम ट्रेन ऐप करके जो आता है उसको भी डाउनलोड कर लें अगर आपके पास नहीं है। उसमें भी आप देखें कि आपके लिए जो कन्वीनियंस है वो कहाँ बैठ रहा है, क्योंकि देखिए ट्रांसपोर्ट सुविधा भी बहुत जरूरी है। आपने डिस्टेंस तो देख लिया है, मान लीजिए कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्टेंस है वो कम पड़ रहा है, मान लीजिए किसी में 450 किलोमीटर पड़ रहा है, किसी में 800 समथिंग पड़ रहा है। आपने 400 वाला पहले लिख दिया, 800 वाला बाद में लिखा, क्योंकि आपको पता है कि भाई गूगल मैप में तो इसकी डिस्टेंस पास दिखाइए और इसकी डिस्टेंस बाद में दिखाइए। ठीक है, लेकिन होता क्या है, कुछ कुछ ऐसे भी जिले हैं एमपी में जिनके लिए ट्रेन की सुविधा नहीं है, अगर आप अदर स्टेट के हैं। क्योंकि आप अपनी स्टेट के हैं तो आप थोड़ा फैमिलियर होते हैं अपने स्टेट से, ठीक है। लेकिन जो कैंडिडेट्स अदर स्टेट के हैं वो उतने फैमिलियर नहीं होते हैं। अगर अपनी स्टेट के हैं तो भी मैं ये सजेशन देना चाहूंगी, एटलीस्ट एक बार आप ट्रांसपोर्ट कन्वीनियंस भी ट्राई कर लें देखकर। क्योंकि कई दफा क्या होता है, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं एमपी में, अगर मैं बात करूं मेरी नॉलेज के हिसाब से, मैं अगर बात करती हूँ, तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से, यूपी के डिस्ट्रिक्ट से या राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट से। तो आप एक बार ट्रेन ऐप का भी यूज करें कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में फिलहाल जिस स्टेट में रहते हैं वहां से आपके एमपी की जिस डिस्ट्रिक्ट को आप प्रेफरेंस दे रहे हैं वहां तक कन्वीनियंस का जो मेथड है वो कैसा, क्या वहां से वहां तक ट्रेन चलती है या नहीं चलती, बस की सुविधाएं कितनी। क्योंकि मैंने देखा कि एक डिस्ट्रिक्ट के लिए ट्रेन थी लेकिन वहां से दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लिए ट्रेन नहीं थी। तो अगर आप वहां से किसी बस का भी फेयर देते हैं, अगर आप बस से भी ट्रांसफर करते हैं, तो मैंने देखा कि बस से भी जो टाइम लग रहा है करीबन 3-4 घंटे लग रहा है एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाने के लिए, 2 घंटे 3 घंटे ऐसा लग रहा है। तो अगर आपको ये डायरेक्ट ट्रेन मिल जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। तो आप जब भी प्रेफरेंस दें किसको, अपने डिस्ट्रिक्ट को, तो आप तीन चीजों का खास ख्याल रखें। मेरा मानना है सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि आपके पास कौन सा जिला है। ठीक है, अगर आप सेम स्टेट के हैं, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं पहले उसी को फिल करें, उसके बाद आसपास के डिस्ट्रिक्ट को फिल करें, उसके बाद वैकेंसीज के अकॉर्डिंग फिल करें। दूसरा, अगर आप अदर स्टेट के हैं तो सबसे पहले आप डिस्टेंस देखें गूगल मैप से कि किस डिस्ट्रिक्ट का कितना डिस्टेंस पड़ रहा है। उसके बाद सेकंड चीज अगर आपको देखनी है तो आप देखें ट्रेन ऐप डाउनलोड कर आप ट्रेन की कन्वीनियंस की सुविधा देखें कि आप कोई ट्रेन वहां तक जा रही है नहीं जा रही, क्योंकि कुछ डिस्ट्रिक्ट तक ट्रेन नहीं जाती है, फिर आपको बस का सहारा लेना पड़ेगा और बस से भी काफी टाइम लग रहा है और उतना कंफर्टेबल सफर नहीं होता है बस का जितना ट्रेन का होता है। तो आप दूसरी चीज ये देखिए। तीसरा, मुझे लगता है वैकेंसीज को प्रायोरिटी दे सकते हैं, या आपकी अपनी चॉइस है, प्रेशराइज नहीं है आपको। अगर वैकेंसीज को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है तो आप उनको दीजिए, आपका अपना अकॉर्डिंग। लेकिन मेरा जो मानना है वो, क्योंकि वैकेंसीज को क्या है, पहले तो इंसान वही भरेगा जो पास का डिस्ट्रिक्ट है, और वैकेंसीज अगर आपके कट ऑफ के अंडर आपका नंबर आ रहा है तो देखिए आपको कहीं ना कहीं वैकेंसी मिली जानी है जो आपने चॉइस ली है उसके अकॉर्डिंग। तो आप इस हिसाब से प्रेफरेंस चुने, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात मैं फ्रेंड्स जो डिस्कस करना चाहती हूँ वो ये, हम सभी को पता है कि 4 तारीख तक ये पोर्टल जो है वो अपडेट रहेगा। उसके बाद आखिर क्या हो सकता है, देखिए उसके बाद पीडब्ल्यूडी ने कहा था कि हम अपना पोर्टल जो है वो ओपन करेंगे और उसमें हम जिन बच्चों के पास साइंस है, चाहे वो बीएड के हो या बीटीसी के हो, उनसे उनके डॉक्यूमेंट्स जो है वो पिक कराएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स टीडब्ल्यूडी की जो पोर्टल है उसको
कब अपडेट करना चाहिए। मेरा मानना ये है कि आप लोगों से जो डीपीआई की डिस्ट्रिक्ट चॉइस लिंक कराई जा रही है, इसके बाद डीपीआई को अपनी फाइनल सूची निकालनी चाहिए, क्योंकि अगर डीपीआई अपनी फाइनल सूची निकालता है तो जितने भी बच्चों ने यहाँ डिस्ट्रिक्ट चॉइस लिंक की है कि उनमें से कितने बच्चों को मौका मिल गया है, इससे वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करती, डीपीआई चयन सूची ना निकालकर टीडब्ल्यूडी को मौका दे देती है अपनी प्रक्रिया पूरा करने का, तो आप देखिए उससे डबलिंग होगी नाम की, क्योंकि जितने बच्चों ने यहाँ फिल किया है उतने सेम बच्चे जो हैं किसमें फिल करेंगे, टीडब्ल्यूडी के लिए भी फिल करेंगे। ठीक है, फिर अगर फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी तो उसमें नेम्स की डबलिंग होगी। ठीक है, फिर उनका काम जो है वो बढ़ जाएगा। तो जहां तक मेरा मानना है, तो डीपीआई जब इन सबको फिल करा लेगी, उसके बाद डीपीआई अपने सीक्वेंस के हिसाब से, क्रम के हिसाब से अपनी सूची जो है, फाइनल मेरिट सूची जो है उसको रिलीज करेगी। उसके बाद पीडब्ल्यूडी अपनी प्रक्रिया स्टार्ट करवाएगी, क्योंकि उन बच्चों का वहां हो जाएगा, एक बार बच्चों का स्कूल चयन हो जाता है या लॉक हो जाता है, तो फिर उनको दूसरी जगह पर हिस्सा लेने का मौका नहीं मिलेगा, जो कि ऐसा होना चाहिए। इससे क्या होगा कि बच्चों को पता चल जाएगा, अगर उनका सिलेक्शन हो गया उनका स्ट्रेस जो है वो भी कम हो जाएगा, जिनका नहीं होगा फिर टीडब्ल्यूडी में भर पाएंगे। ठीक है, तो कुछ बच्चों का यह है कि मैम हमारे पास बीएड था तो हम नहीं ले पाए, तो आपका अगर बीएड था तो आप बीपीआई में सेलेक्ट हो जाएंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं करती है तो देखिए ये उसका अपना है, विभाग में क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब वो ऐसा भी हो सकता है कि आपके यहाँ डिस्ट्रिक्ट लिंक करा लें और वहाँ क्या हो, वहाँ टीडब्ल्यूडी का पोर्टल ऑन ओपन कर दें और फिर वहां से सारी चीजें करा लें और फिर सबका मिलाकर अपना और काम बढ़ाकर ये लोग फाइनल मेरिट सूची निकालें। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी बात ये है कि अ, आप लोग तसल्ली से इसे भरें, आराम से भरें, कोई भी डिस्ट्रिक्ट चॉइस लिंक में गलती ना करें। वैसे एडिट का ऑप्शन है, आप लोग एडिट भी कर सकते हैं, अगर आपसे गलत हो जाए वो पूछता भी है। आप जब सारी डिस्ट्रिक्ट चॉइस कर लेंगे, उसको सबमिट करेंगे, तो वो आपसे दो ऑप्शन में पूछेगा, क्या आप इसे सेव करना चाहते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट को लॉक करना चाहते हैं, या आप उसको प्रेफरेंस को चेंज करना चाहते हैं, तो आप वहां पर इसे चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी कोई बड़ी इशू नहीं है, आराम से भरें। अभी आपके पास 2 दिन है, जिन्होंने नहीं फिल किया है तो इसे आराम से फिल करें। ठीक है, और अगर कोई और क्वेरी हो तो आप कमेंट करें, लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।